मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जोगी परा बहुरी न लागे डार। मानुष जन्म दुर्लभ मिले न दूजी बार, पक्का फल जोगी परा बहुरी न लागे डार। बड़ा कठिन है, बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। नीति शास्त्र कहता है पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्लभ्यम पुनः शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्वही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाएगा पुनः मिल जाएगा, मित्र खो जाएंगे पुनः मिल जाएंगे, भार्या तुम्हारी पत्नी रूठ जाएगी पुनः आ जाएगी, जमीन खो जाएगी पुनः मिल जाएगी। एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, ये सब चीजें बारंबार मिल सकती है, लेकिन क्या कहा है? एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। परंतु मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिल सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को केवल भोग में मत बिताओ, रोग में मत बिताओ, शोक में मत बिताओ। ये मनुष्य शरीर को प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद में बिताइए। इतना दुखी क्यों रहते हो? सत्कर्म करो, सुख मिलेगा। परोपकार करो, सम्मान मिलेगा। प्रेम से रहो, शांति मिलेगी। गम खाओ, उन्नति होगी। प्रसन्न चित्त रहो, स्वस्थ भी रहो। प्रसन्न रहने वाले स्वस्थ भी रहते हैं। इतनी टेंशन मत लो, तो संसार सब छूटने वाला है। क्या मेरा क्या तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। थोड़े दिन की जिंदगानी तुम भूल न जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना। कितने लोग कोरोना में चले गए एक झटके में। अरबपति थे, सब खत्म, पूरे परिवार खत्म। मैं नहीं चाहता था वो खत्म हो जाए। कोरोना तो क्या जानता कौन है, जिसको लग गया मार दिया। लेकिन जो नहीं खत्म हो रहे हैं वो बुराइयों में खत्म हो रहे हैं, दुर्गुणों में खत्म हो रहे हैं। नहीं, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। मनुष्य जब दुखी होता है, बेटे से दुखी होता है, तो दुख का कारण बेटे पर थोप देता है कि इसके कारण दुखी। लेकिन नहीं, बेटे से दुखी नहीं आप, बेटे से जो मोह करते हैं उसके कारण दुखी हैं। गांव भर के बेटे गड़बड़ मचा रहे, तुम बिल्कुल दुखी नहीं होते। अपने बेटे से ही क्यों दुखी? क्योंकि इससे मोह करते हैं। मोह हटा लीजिए, दुख फिर से हट जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? धन में क्यों दुखी हो? धन का लोभ है इसलिए दुखी हो। धन का अभिमान है इसलिए दुखी हो। लोभ हटा लीजिए, धन तो रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, सुखी हो जाओगे। इसलिए याद रखना, लालच छोड़ी हो एक तरफी, साधु साधु मग पागे। विशाल देव लिखते हैं, बहुत सुंदर कहा कि लालच छोड़ हो एक तरफी। हे साधुओं, लालच छोड़ करके एक तरफ हो जाओ, ठीक से बैराग करो। एक टांग गृहस्थी में फंसाए रहो, दूसरी टांग सधुआई में फंसाए रहो तो तुम तंग रहो। पक्के साधु बनो। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, कच्चा सरसों पेर के
खरी भयाना तेल। सच्चे संत बनो, अच्छे संत बनो, लुच्चे नहीं, तुच्चे नहीं, कच्चे नहीं, महान संत बनो। दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। ये भोली भाली नर नारियों की टोली, इनको सुधारना है संत देवता आपका काम है। करोड़ों की जिंदगी तुम्हारे द्वारा बननी है। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए, हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। लिखा है तेरे ही भाग्य में कि तेरा जीवन रहे त्याग में। करोड़ों की जिंदगी के लिए जगत भर की रोशनी के लिए, हे संतों चलते रहना, हे संतों विचरते रहना। ये मनुष्य योनि में कल्याण कीजिए। ये शराब पीने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला। मांस मछली अंडा खाने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। ये मनुष्य का सुंदर शरीर साधना के लिए है, तपस्या के लिए, संयम नियम से रहने के लिए है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने चरित्र को सुधारने के लिए मिला है। ये जीवन देवी देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, वह भी इस शरीर को पाना चाहते हैं। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीव। जब मनुष्य संसार में दुखी होता है अज्ञान के कारण, तब वो बाला माने मूर्ख होता है। ये मूर्ख जीव स्वयं का बोध नहीं है और अज्ञानता के वशीभूत होकर दुख पाता है। तो भगवान को पुकारता है, हे पीयू, हे परमात्मा, ईश्वर तू न जाने क्या करना चाहता है, मुझे कितना दुख देना चाहता है, मुझे कितनी पीड़ा देना चाहता है। कौन सुनता है तेरी पुकार? तेरा दुख तेरे दुर्गुणों के कारण है, तेरा दुख तेरे दुष्कर्मों के कारण है, तेरा दुख तेरी अज्ञानता के कारण है। कोई पीयू दुख नहीं दे रहा है, दुख देने वाला तुमको कोई नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने कर्म का फल जीव भोगते हैं। ये लक्ष्मण ने निषाद राज को समझाया था मानस में। जब निषाद राज ने कहा कि माता पिता बड़े कठोर हैं राम के, जो वनवास दिया उन्होंने, तो निषाद राज को समझाते हुए लक्ष्मण कहते, नहीं नहीं, ये माता पिता कुछ नहीं, ये तो अपने अपने कर्म का फल है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान वेश रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। ये कर्म का खेल है, कर्म से भाग्य बनता है। इसलिए दुख आए तो ये मत सोचना भगवान दुख दे रहा है। ये सोचिए कहीं न कहीं तुम्हारी अज्ञानता के कारण तुमसे गलती हो रही है। तुम मोह ज्यादा कर रहे हो इसलिए दुखी हो, लोभ करते हो इसलिए दुख, ईर्ष्या करते हो इसलिए दुखी हो। ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खडेते चा नित्य दुखिता। विदुर जी कहते हैं जो ईर्ष्या करता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता।
क्रोध करने वाला, संतोष न करने वाला, घृणा करने वाला, दूसरे की कमाई पर जीने वाला, स्वयं आलसी निकम्मा बनने वाला, ये 6 प्रकार के लोग कभी सुखी नहीं होते। इसलिए याद रखना, स्वयं मेहनत भी कीजिए, ईर्ष्या को नष्ट करिए, प्रेम बनाइए। किसी की उन्नति की देख करके, किसी का सम्मान देख करके जलन करना, ईर्ष्या करना, उसकी निंदा बुराई करते रहना, किसी को कमजोर देख करके उससे घृणा करते रहना, और छोटी छोटी गलतियों में भी आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, हमेशा नाराज जैसे बने रहना, कभी खुश न रहना, नित्य शंका संदेह में डूबे रहना, किसी पर भरोसा न करना और मेहनत न करना, इस तरह के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो।